हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आप लोगों ने इंडिया की लैंड बाउंड्री और कोस्टल बाउंड्री पढ़ा था। आज हम लोग फाइंड आउट एक क्वेश्चन है, उसको आपको देखना है, पता लगाना है कि वाई 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। कह रहे कि इंडिया ने अपना जो स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज़ किया है वो 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट चुना है। तो ऐसा इंडिया ने क्यों चूज़ किया है। दूसरा क्वेश्चन है वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट्स हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। कह रहे हैं कि जब ऐसा क्यों है कि जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का जो मतलब जो भी कन्याकुमारी में दिन है और जो कश्मीर में दिन है, तो उसके बीच जो डिफरेंसेस है वो इतना क्यों है। तो ये आपको इसको फाइंड आउट करना है, आपको पता लगाना है, और आपको होमवर्क में या क्वेश्चन आंसर में कहीं भी आप इसकी आंसरिंग आप कर सकते हैं, और नहीं समझ में आएगा फिर हम इसको बताएंगे। आज हम लोग इंडिया एंड द वर्ल्ड पढ़ने जा रहे हैं। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। कह रहे कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो इंडिया मौजूद है वो कहाँ पे है, सेंट्रल में है, बीच में है। ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में कहाँ इंडिया मौजूद है। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंट्री। कह रहे एशियन कंट्री में जो साउथ की तरफ इंडिया है, मतलब एशिया में जब आप एशिया के सारी कंट्री देखेंगे तो उसमें साउथ साइड में, साउथ की तरफ इंडिया है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। कह रहा है कि इंडिया का जो रूट्स है, सी रूट्स, वो इंडिया को कनेक्ट करता है किससे, यूरोप, वेस्ट में यूरोप से कनेक्ट करता है, मतलब इंडियन ओशन से जो रास्ता गया है वो वेस्ट साइड में यूरोप से कनेक्ट करता है इंडिया को, और ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है, ईस्ट एशिया कंट्री जितनी भी है। प्रोवाइड अ स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, मतलब ये बीच में इंडिया एक मतलब पढ़ने की वजह से क्या है कि इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रेटजिक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसकी वजह से क्या है, वो अपने वेस्ट में यूरोप से भी कनेक्ट कर पा रहा है, और अपने ईस्ट में ईस्टर्न जो एशियन कंट्री है उससे भी कनेक्शन उसका बना हुआ है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया एक एशिया में सेंटर पे मौजूद है। नोट दैट द डेक्कन पेनिसुला प्रोट्रूड्यूस इनटू द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact with West Asia। कह रहे हैं कि जो डेक्कन पेनिसुला है, पेनिसुला आपको पता ही होगा क्या होगा, जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो जब आप इंडिया मैप देखोगे तो इंडिया भी तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो डेक्कन पेनिसुला जो है वो कह रहा है कि इनटू द इंडियन ओशन दस हेल्पिंग, मतलब इंडियन ओशन जो है उसमें आप देखेंगे एक थोड़ा सा किनारा टाइप का, नुकीला ऐसे किनारा टाइप का निकला हुआ है। तो एक तरफ वेस्ट साइड में अरेबियन सी हो जाता है, और इस साइड में ये बे ऑफ बंगाल है। तो वही कह रहा है कि उसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से इंडिया को क्लोज कांटेक्ट, वेस्ट एशिया से इंडिया को कांटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट, मतलब दो कोस्ट बन जा रहा है इंडिया का, एक वेस्ट कोस्ट एक ईस्ट कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट में इंडिया किससे, वेस्ट एशियन कंट्री से, जो भी है आपकी सऊदी अरबिया है, कतर है, बहरीन है। इसके अलावा अफ्रीका, जितने भी अफ्रीकन कंट्री है, इसके अलावा यूरोप की जो कंट्री, ये सारे वेस्टर्न कोस्ट से इंडिया को उससे कनेक्शन बना लेता है। एंड विद साउथ ईस्ट, और दक्षिण पूरब मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में, एंड ईस्ट एशिया, ठीक है, ईस्ट एशिया मतलब ईस्टर्न कंट्री जितनी है एशिया में, फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। मतलब वेस्ट में, वेस्ट एशिया में क्या है, जो वेस्टर्न कंट्री है एशिया की, इसके अलावा अफ्रीकन कंट्री, यूरोप भी वेस्ट में है, और
जो ईस्ट साइड की कंट्री है जितनी भी, उससे ईस्टर्न कोस्ट से इंडिया अपना कनेक्शन बना लेता है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। कह रहा है इंडियन ओशन पे किसी की भी जो समुद्री बाउंड्री होती है, जो कोस्टल बाउंड्री होती है, वो इंडिया से ज़्यादा लंबी नहीं है किसी भी कंट्री की। इंडिया हैज़ एन इंडीड इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन। तो कह रहे हैं इसीलिए, मतलब बिला शुबहा या बेशक, इंडिया की जो इंडियन पोजीशन है इंडियन ओशन पे वो बहुत ही ज़बरदस्त है। विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ ओशन आफ्टर इट। इसीलिए जो इंडियन ओशन का नाम इंडिया कंट्री पे पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कोस्टल बाउंड्री है इंडियन ओशन में वो इंडिया ही कंट्री की है। इंडिया के अलावा कोई भी कंट्री की इतनी लंबी बाउंड्री नहीं है। फिर एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, सिंस द ओपनिंग ऑफ सुइस कैनाल इन 1869। कह रहे हैं कि जब से सुइस कैनाल खुल गया, उसके बाद से इंडिया का जो डिस्टेंस है यूरोप का वो कितना कम हो गया, 7000 किलोमीटर। अगर आप इंडियन मैप देखोगे, पीछे कहीं होगा इंडियन मैप, जैसे ये है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पहले इंडिया, यहाँ से इंडिया अगर यूरोप जाना होता तो यहाँ से पूरा ये घूम के जाता था। अब क्या है, यहाँ पे आप देखिए एक रास्ता खुल गया है, ये सुइस कैनाल वाला। तो इसकी वजह से जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 7000 किलोमीटर कम हो गई। इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। कह रहे हैं कि इंडिया का जो कनेक्शन था वर्ल्ड से वो ज़माने से चला आ रहा है, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट। कह रहे हैं लेकिन जो इंडिया का लैंड रूट से जो कनेक्शन है दूसरी कंट्री का, वो समुद्री रास्ते से जो कनेक्शन हुआ है उससे पहले से है। द वेरियस passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient traveler। कह रहे जो माउंटेन है उसमें कुछ पासेज बने होते हैं, कुछ गैप होते हैं, जिसकी वजह से पुराने ज़माने से जो ट्रैवलर थे वो उसी रास्ते से पास करके इंडिया आते थे, या यहाँ के लोग दूसरी कंट्री में जाते थे। वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। और ओशन क्या करता था, क्योंकि पहले ओशन कोई रूट नहीं था, तो इसकी वजह से ओशन रिस्ट्रिक्टेड, मतलब वो बंद कर देता रास्ता, कोई अदर कंट्री उधर से नहीं आ पाती थी। अगर किसी को जाना होता था वही पासेज के थ्रू ही जा पाता था। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़। ये सारे रास्ते कंट्रीब्यूट मतलब इसमें शामिल, इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, क्या करते थे, आइडियाज़ को, जो भी आइडियाज़ होती थी उसको एक्सचेंज करते थे। मतलब इंडिया वाले अगर किसी अदर कंट्री में गए तो वो अपना कल्चर, अपनी सारी बातें उस कंट्री को ले गए, और उधर कंट्री के कोई इंडिया में आए तो वो भी अपना कल्चर, अपना सारा आर्किटेक्ट या जो भी है वो सारी चीज़ें इंडिया में लेके आए। तो ये एक्सचेंज होता था, आइडियाज़ होता था। कमोडिटीज़ कहते हैं जो गुड सामान होते हैं उनको, सिंस एंशियंट टाइम, पुराने ज़माने से। द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद, उपनिषद आपको पता है एक होली बुक है उपनिषद, एंड द रामायणा, ये भी एक्सचेंज हुई। मतलब ये सारे जो भी मैसेज थे गॉड के, वो सारे इंडिया से दूसरी कंट्री तक पहुँचे। द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, और पंचतंत्र की जो स्टोरी थी वो भी एक्सचेंज हुई। द इंडियन न्यूमरल्स, और इंडियन नंबर सिस्टम, एंड द डेसिमल सिस्टम, ये सारी चीज़ें इंडिया से दूसरी कंट्री में एक्सचेंज हुई। दस इस तरह कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे इस तरह से दूसरी कंट्री में पहुंची, मतलब पहुंच सकी ये सारी चीज़ें, क्योंकि माउंटेन में पासेजेस बने होते हैं, वहाँ से गए। द स्पाइसेस, मसाले, मसलिन, मसलिन कहते हैं मलमल को, एंड अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज कहते हैं तिजारत को, वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, मतलब इंडिया से डिफरेंट कंट्री में ये सारी चीज़ें ली गई या पहुँची। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, स्कल्पचर आपको पता ही क्या होता है, तो ग्रीक स्कल्पचर जो यूनानी स्कल्पचर था वो, एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम,
और जो भी डोम आपको पता है जो गुंबद होता है, वो उसकी जो डिज़ाइनिंग थी, मतलब किस तरह से वो लोग बनाते थे। एंड मिनारेट्स, और जो मीनार थे फ्रॉम वेस्ट एशिया, जैसे ये तुर्की है आपका, इसके अलावा आपका सऊदीया है, या मतलब अरब इलाका पूरा, ये सारा वेस्ट एशिया में आता है। तो वहाँ की ये जो डोम बनाने की स्टाइल है या मीनार की है, ये सारी चीज़ें वहाँ से इंडिया आई। कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, कह रहे हैं ये हमारी कंट्री में देखी जा सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडियाज़ के जो नेबरिंग कंट्री है उसको हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।